प्रिय छात्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारी क्लास में। हम आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड में जो आपकी स्टोरी आती है उसमें कभी कभी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत भी कुछ पूछा जा सकता है, वहाँ आ भी सकता है। तो आप लोग पहले तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले आप दिमाग ये लगा लीजिए कि जो प्रेजेंट टेंस होता है आपका, उसमें आपके 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो मैं आज आप लोगों को लेके चल रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। तो इसमें क्या है कि इसकी जो पहचान होती है, तो इसके कहते हैं कि हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। इसका कुछ रूल्स होता है, जो नियम होता है इसके जो है, तो आप केवल शॉर्टली समझ लिए। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके जो नियम है, तो कहते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ जो सहायक क्रिया होती है आपकी, उस सहायक क्रिया में क्या करते हैं कि आप जो है हैज का प्रयोग करते हैं, HAS हैज, और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुने और आप हमारे वीडियो को देखें। हमारी वीडियो पर आप लोग जब रहेंगे, देखेंगे, तो इसे आप कमेंट करें। जितना आप अधिक से अधिक कमेंट करेंगे तो आप उतने जो है आपकी क्लास में हम आपको अगली वीडियो आपको हमेशा देते रहेंगे इसी प्रकार से। और मैं किसी दिन आप लोगों को उस तरीके से भी बताऊंगा कि जो यूपी बोर्ड में पेपर देने के लिए जो छात्र बिल्कुल ही तैयार हैं, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि आज 1 तारीख हो गई और आज का दिन गुजरने के बाद मात्र 17वें दिन आपको यूपी बोर्ड के पेपर में आपको जाना है, बैठना है। घबराए नहीं, बिल्कुल तभी अच्छे प्रकार से आप बिल्कुल अच्छी मूड में पेपर दें। तो क्या है कि यहाँ पर आप ध्यान देंगे, तो हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। और मैं आप लोगों को एक चीज़ सॉल्यूशन और भी दूंगा कि जो छात्र इंग्लिश बिल्कुल पढ़ भी नहीं पाते हैं, लिखने में भी बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो उन लोगों के लिए हम एक ऐसा सॉल्यूशन देंगे जो कि आप लोग जो है किसी न किसी प्रकार से आप परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो आइए, हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा, हमने हिंदी से भी लिख दिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान: जिन हिंदी वाक्यों के अंतर्गत चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। नियम आपका यही आया कि जिन वाक्यों में चुका, चुकी शब्द आए, तो हम एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं, तथा मुख्य क्रिया में क्रिया की जो वर्ब की जो फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में आया कि रमेश पाठ याद कर चुका है, तो रमेश का जो आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब रमेश के अनुसार, जो आपका रमेश एक वचनकर्ता के अनुसार है। फिर आपका आया मुख्य क्रिया, तो आपका याद करना, लर्न माने होता है आपका याद करना, तो लर्न की लर्नड हो गई आपकी थर्ड फॉर्म। और द लेसन, रमेश पाठ याद कर चुका है। जैसे आपका आया कि महेश गीत गा चुका है, तो महेश का आपने सब्जेक्ट लिया, महेश बनाया। फिर एक वचनकर्ता के साथ, चूँकि ये महेश थर्ड पर्सन एक वचन है, तो आपने हैज सहायक क्रिया ले ली। फिर सिंह की
सिंग संग संग हो गया, तो आपका ये थर्ड फॉर्म हो गई। और ए सॉन्ग वो गीत गा चुका, अर्थात एक गीत गा चुका है। नियम नंबर 2 में आप चलेंगे कि बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में क्रिया की तीसरी सूरत यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका आया कि लड़के मैदान में मैच खेल चुके हैं, तो द बॉयज हैव प्लेड मैच इन द फील्ड। फिर आपका आया जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि लड़कियाँ पाठ याद कर चुकी हैं, तो द गर्ल्स बहुवचन वाक्य हो गया। हैव, अब लर्न माने याद करना होता, लर्न तो थर्ड फॉर्म लर्न हो गई और द लेसन। इस प्रकार से आपका जो है ये सिंपल वाक्य हुए। फिर आपके जो है हम आपको तो देखिए हम आपको बता रहे हैं बहुत सरल टेंस ही है आपका। सबसे पहले सिंपल जैसे हमने आपको लिखा है तो इसको हमने 6 भागों में आपको बताया हुआ है। वैसे आप लोगों की गाइड के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही सब कुछ बता दिया जाता है। तो मैं आपको एक एक चीज़ लेकर के चल रहा हूँ कि राजू खाना खा चुका है, तो राजू हैज़ ईटन द फूड। फिर इसी का नकारात्मक वाक्य जो आया, तो राजू खाना नहीं खा चुका है, तो राजू हैज़ नॉट ईटन द फूड। फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य में अगर क्या शब्द लगा होता है तो हम कर्ता को देखते हैं कि कर्ता किस वचन का है, एक वचन का है या बहुवचन का है। तो कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले कर देते हैं। यहाँ पर वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसके पहले हम सहायक क्रिया देखते हैं। तो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लाए हम तो क्या राजू खाना खा चुका है, तुमने हैज लगाया, फिर कर्ता लाए राजू लिखा, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, ईटिन हो गया और द फूड कर्म लिख लिया। इसी प्रकार आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य आया। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर आपका वाक्य जो आपका एग्जाम्पल आया, तो क्या राजू खाना नहीं खा चुका है, तो हैज राजू और नॉट ईटिन द फूड। लेकिन आप इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे, नहीं तो आप फिर आपका ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाएगा। इसका जो आपका आया डबल इंट्रोगेटिव मतलब इसको कहते हैं दोहरा प्रश्नवाचक। तो कहते हैं कि राजू खाना क्यों खा चुका है, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाएगा कि यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत क्या क्यों कहाँ कितना कितनी और अन्य प्रकार के आपके जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वो कोई भी शब्द अगर आपके आते हैं तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम कर्ता को देखते हैं, सब्जेक्ट जो आपका होता है उस सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आप कर्ता को लाते हैं, फिर आप थर्ड फॉर्म मतलब ये आपका जो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो चल रहा है, तो इसमें जो आपकी क्रिया जो होती है मेन वर्ब जो कहलाती है, जो मुख्य क्रिया कहते हैं उसे, तो मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब क्रिया की तीसरी सूरत का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका आया ईटन और फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कर्म लिखते हैं। तो वाई हैज राजू ईटन द फूड। फिर आपका दोहरा जो आपको होता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसको कहते हैं दोहरा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। फिर आपका ये इसी में ये होता है कि यदि वाक्य के बीच में क्या क्यों कहाँ कब कितना कितनी यदि आदि शब्द आते हैं और यदि उसके साथ में कहीं नहीं शब्द लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसकी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। फिर इसके बाद हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। फिर जो है आपके क्या करते हैं, हम आपको सब्जेक्ट को लाते हैं जो कर्ता कहलाता है। फिर इसके बाद आप नॉट का प्रयोग कर देते हैं। फिर वही मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस बना, वाई हैज राजू नॉट ईटन द फूड, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाए। अब इस पर क्या है, ये आपके सिंपल के सेंटेंस। और यदि आपका जो बहुवचन वाक्य आपका आया, तो इसी में आपका जैसे माने लड़के हैं या अध्यापक हैं, इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे, तो आपका केवल वहाँ पर मतलब आपको सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट अगर आपका बहुवचन का है तो फिर आप सहायक क्रिया हैज का प्रयोग कर देंगे। बाकी आपका ज्यों का त्यों इसी प्रकार से आपका जो है सेंटेंस चलता है। तो ये कभी कभी आपके स्टोरी में जो आपकी आती है, तो ग्रामर के बाद आपकी स्टोरी आती है, उसमें ग्रामर के अंतर्गत ही जो होती है ये चौथे नंबर के लगभग आपके जो उसमें आते हैं, तो उसी में कर देते हैं हम। आप लोग इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत सरल टेंस है। और आप लोग इसी प्रकार से मेरी क्लास में बने रहें। और हमारे जो है आपको जो है ये आज की वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो
तो ये हमारी वीडियो को देखते रहें आप लोग, और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और हम आप लोगों को इसी प्रकार से आप लोगों को अगली वीडियो में, और आपको जो है कल आपको जो है विज्ञान के अंतर्गत आप लोगों को बताएंगे कल। धन्यवाद आप लोगों को हमारी क्लास में रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से आप कमेंट करते रहें।